हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन जीके जीएस पर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। आपका अगला सवाल, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मुख्य रूप से किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह जो है अमेरिका देश से ली गई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है। आपका अगला सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में जो है भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार हटाए जाने के बाद 6 मौलिक अधिकार है। आपका अगला सवाल, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाए गए हैं? तो यह जो है आपका 44 संशोधन द्वारा हटाया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44 संविधान संशोधन। 44वें संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न रहकर कानूनी अधिकार बन गया। आपका अगला सवाल, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संपत्ति का अधिकार जो है अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 300A अनुच्छेद। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल कानून के अधिकार द्वारा वंचित किया जा सकता है। आपका अगला सवाल, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? समानता का अधिकार जो है यह है 14 से 18 अनुच्छेदों में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 से 18। इसमें कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों के अंत शामिल है। आपका अगला सवाल, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 जो है यह कानून के समक्ष समानता पर संबंधित है। आपका सही ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 भारत में समानता के अधिकार का आधार है। आपका अगला सवाल, अनुच्छेद 15 किसका निषेध करता है? अनुच्छेद 15 जो है यह किसका निषेध करता है? तो यह जो है भेदभाव का निषेध करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव। राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। आपका अगला सवाल, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? सार्वजनिक रोजगार जो है वह अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 16 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16। यह सरकारी नौकरियों में अवसर समानता से संबंधित है। आपका अगला सवाल, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अस्पृश्यता का अंत जो है यह अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में पालन
जो है यह अपराध है। आपका अगला सवाल, उपाधियों के अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत जो है यह अनुच्छेद 18 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18। सैन्य और शैक्षणिक डिस्टिंक्शंस को इस प्रावधान से अलग माना जाता है। आपका अगला सवाल, अनुच्छेद 19 वर्तमानों में कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 जो है वह वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? तो यह जो है 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। मूल्य रूप से 7 स्वतंत्रताएं थी, परंतु संपत्ति संबंधी स्वतंत्रताएं हटाए जाने के बाद जो है 6 स्वतंत्रताएं हैं। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता नहीं है? इन चारों में से अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता कौन सी नहीं है? तो यह जो है धर्म की स्वतंत्रता जो है नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता मुख्यतः जो है अनुच्छेद 25 से 28 में है। आपका अगला सवाल, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत का स्वतंत्रता का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 21 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या बहुत व्यापक रूप से की है। आपका अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 21A में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आपका अगला सवाल, अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? अनुच्छेद जो है 21A वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो यह जो है 86वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। आपका अगला सवाल, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अपराधों के लिए जो है दोष सिद्धि से संबंध यह जो है किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 20 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोप्रेडी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा शामिल है। आपका अगला सवाल, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित न किए जाने का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? एक ही अपराध के लिए जो 2 बार दंडित न किए जाने का सिद्धांत जो है यह अनुच्छेद 20 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20। इसे डबल जियोप्रेडी के सिद्धांत से जाना जाता है। आपका अगला सवाल, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य न किए जाने का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य न किए जाने का संरक्षण यह जो है अनुच्छेद 20 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20। इसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन के विरुद्ध संरक्षण कहा जाता है। आपका अगला सवाल, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण जो है यह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 22 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताने और वकील से परामर्श का अधिकार मिलता है, कुछ संवैधानिक अपवादों के अधीन।
आपका अगला सवाल, मानव तस्करी और बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में है? मानव तस्करी और बेगार का जो निषेध जो है वह अनुच्छेद 23 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23। मानव तस्करी, बेगार और इसी प्रकार के जबरन श्रम पर रोक है। आपका अगला सवाल, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना आदि में काम पर लगाने का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 24 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या फिर खानों या अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित करने पर संवैधानिक रोक है। आपका अगला सवाल, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 25 से 28 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 से 28। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की व्यापक गारंटी देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य आदि के अधीन है। आपका अगला सवाल, अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है यह अनुच्छेद 25 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। इसमें धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। आपका अगला सवाल, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है यह अनुच्छेद 26 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 26। धार्मिक संप्रदाय और धार्मिक मामलों का जो प्रबंधन कर सकते हैं संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। आपका अगला सवाल, किस विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने के लिए बाध्य न किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 27 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 27। आपका अगला सवाल, राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 28 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 28। आपका अगला सवाल, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है यह जो है अनुच्छेद 29 से 30 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये विशेष रूप से भाषा, लिपि, संस्कृति और अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित है। आपका अगला सवाल, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 30 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30। आपका अगला सवाल, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है यह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 32 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आपका अगला सवाल, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में से है? जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे जो सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है वह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है हो जाएगा अनुच्छेद 32 में।
आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। आपका अगला सवाल, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। यह जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट और रिट जस्टिक्शन अनुच्छेद 32 से व्यापक है। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सी रिट नहीं है? इनमें से जो है वह कौन सी जो है जो रिट नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रिफ्रीडम। रिफ्रीडम आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल, हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पस का जो अर्थ है वह क्या है? तो यह जो है शरीर को प्रस्तुत करो, इसका यह अर्थ है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यह मुख्यतः अवैध हिरासतों से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयोग होती है। आपका अगला सवाल, मंडामुस का अर्थ क्या है? मंडामुस का जो है यह अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है हम आदेश देते हैं, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका प्रयोग किसी लोक प्राधिकारी को उसके सार्वजनिक कर्तव्य के पालन के लिए निर्देश देने में किया जाता है। आपका अगला सवाल, क्यूयूओ और वारंटो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो है यह है किस अधिकार से। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस अधिकार से। आपका अगला सवाल, किसी निचली अदालत अधिकरण को कार्यवाही आगे बढ़ाने से रोकने के लिए कौन सी रीट प्रयोग होती है? तो यह जो है इसमें हो जाएगा प्रोहिबिशन का रीट का प्रयोग किया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोहिबिशन। आपका अगला सवाल, किसी निचली अदालत अधिकरण के आदेश या कार्यवाही को रद्द करने के लिए सामान्यतः कौन सी रीट प्रयोग होती है? तो यह जो है इसमें जो है कैरिटिओरी रीट प्रयोग होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? मौलिक अधिकारों को जो लागू कराने के लिए है, यह जो है कौन इसमें रिट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21। 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 संरक्षण को विशेष सुरक्षा मिली। आपका अगला सवाल, मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? मौलिक अधिकारों पर जो उचित प्रतिबंध लगाया जाता है, इसका अधिकार किसे है? तो यह जो है राज्य को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाने वाली कानूनों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 13 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 13।
अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों को उस सीमा तक अमान्य करता है जिस सीमा तक वे असंगत है। आपका अगला सवाल, राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्य की परिभाषा जो है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में वह जो है किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह जो है अनुच्छेद 12 में दी गई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों की विशेषता है? इनमें से जो है कौन मौलिक अधिकारों की विशेषता है? तो यह जो हो जाएगा ये न्यायालय अधिकारों के संरक्षित है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इनमें से जो है कौन सा अधिकार जो है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो यह जो है अनुच्छेद 19 में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों के लिए है। आपका अगला सवाल, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19(1)(a) में। आपका अगला सवाल, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता किसमें है? शांतिपूर्ण और बिना हथियार की सभा करने की स्वतंत्रता जो है वह अनुच्छेद 19(1)(b) में है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता किसमें है? संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो है यह किसमें है? तो यह जो है अनुच्छेद 19(1)(c) में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता किसमें है? भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता जो है यह है अनुच्छेद 19(a)(d) में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता किसमें है? तो यह जो है अनुच्छेद 19(1)(e) में है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।